Hello everyone, welcome back to your science class. How are you all feeling today? Good, very nice and also take care of yourself. और अब जबकि हमने पढ़ लिया है कि फ्रेंड्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ साथ एनिमी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, तो बहुत जरूरत है अलर्ट रहने की। बाहर जाओ तो मास्क पहन के जाओ, भले ही कोरोना खत्म हो गया बट बात सिर्फ कोरोना की नहीं थी। बात ये थी कि अपने आप को सेफ कैसे रखना है, क्योंकि सिर्फ कोरोना नहीं है ना जो इंसानों को हो रहा है, और भी तो डिसीजेस हो रही हैं इंसानों को, राइट? तो वो भी तो डेडली हो सकती है अगर हम ध्यान नहीं दें। वो भी कम्युनिकेबल होती है, एक जने से दूसरे जने को हो जाती है। तो किसी भी कम्युनिकेबल डिसीज को तो अपने ऊपर ना ही आने दें। बाकी जो खाने से और पानी से आ रही है उसको एक बार को हम प्रिवेंट करना मुश्किल समझ सकते हैं, या समझ सकते हैं कि बहुत दिक्कत वाली बात है कि नहीं हो पा रहा है। बट जो कम्युनिकेबल डिसीज है उससे तो हम बच ही सकते हैं ना। नाउ स्पीकिंग ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेस, डिसीजेस कौन से कम्युनिकेबल? कोरोना तो सबसे बड़ा एग्जांपल है। इन्फ्लुएंजा, कॉमन कोल्ड हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, कॉलेरा हो गया, मलेरिया डेंगू हो गया। अब मलेरिया डेंगू की बात करें तो ये होता है हमें मस्कीटो के काटने से। फीमेल एनोफिलीज के काटने से हमें होता है मलेरिया, फीमेल एडीज के काटने से हमें होता है डेंगू। दोनों फीमेल होती हैं। दोनों के ही बॉडी के अंदर जो पैरासाइट है, जो प्रोटोजोआन है, वो उनकी बॉडी से अपनी आधी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, बाकी बची हुई ह्यूमन बॉडी के अंदर कंप्लीट होती है। इसीलिए हमें फीवर्स होते हैं दोनों में, मलेरिया डेंगू दोनों में हमें फीवर होता है। गॉट इट? कभी फीवर, कभी नॉर्मल फीवर, नॉर्मल, कभी ठंड लगती है, कभी बहुत गर्मी लगती है, पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो रही है। एग्स बन रहे हैं, ब्लड में रिलीज हो रहे हैं, वो बड़े होके फिर प्रोटोजोन बन रहे हैं। तो ये सब प्रोसेस में बॉडी के अंदर चेंजेस आ जाते हैं जो हमारे लिए तो मुश्किल होते हैं। गॉट इट? हमारे लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक होते हैं। ये रही बात एनिमीज की। फिर हमने बात करी थी कि फ्रेंड्स भी तो होते हैं। माइक्रोब्स जो हमारे फ्रेंड्स है, जो हमारे लिए हेल्पफुल है, जैसे कर्ड बनाने में हेल्पफुल है लैक्टोबैसिलस। वो कर्ड बना रहा है, वो मिल्क को कन्वर्ट कर दे रहा है कर्ड में। कैसे? जो लैक्टोज है, मिल्क के अंदर शुगर है, जो हम लैक्टोज बोलते हैं, उसको वो कन्वर्ट कर दे रहा है लैक्टिक एसिड में। शुगर से वो एसिड बन जा रहा है। शुगर इज बेसिकली कार्बोहाइड्रेट, तो वो बन जा रहा है एसिड। अब एसिड अगर मिल्क में होगा तो मिल्क कडलिंग करेगा, जमने लगेगा। तो जम जाएगा तो वो रात भर में तो फिर वो पूरा कर्ड बन जाता है। अब आप यही देखना, कर्ड कभी कभी वो खट्टी हो जाती है, क्योंकि एक नंबर ऑफ बैक्टीरिया का एक होता है कि इतने इतने बैक्टीरिया है। अब वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे तो मतलब एसिडिक कंटेंट बहुत हो गया, इसीलिए कर्ड थोड़े दिन बाद बहुत खट्टी होने लगती है। गॉट इट? सो ये रीजन है कि वो बहुत एसिडिक हो गई है, तो मतलब उसमें बैक्टीरिया जो है वो बहुत है। अब चाहे वो खट्टी हो चाहे नहीं हो, माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे तो उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया दिखेंगे। ऐसा लगेगा कि मैं एक चम्मच भर के बैक्टीरिया का खा रही हूँ, पर वो बैक्टीरिया हमारे लिए वैसे भी अच्छा है। गॉट इट? तो खा भी रहे हो तो कोई बात, ठीक है। देन हमने देखा कि प्रिजर्वेशन करना पड़ता है फूड का, क्योंकि फूड पॉइजनिंग भी तो एक अपने आप में बड़ी प्रॉब्लम है आजकल। आजकल हम कुछ भी बाहर का खाते हैं, हमारी तबीयत खराब हो जाती है। क्यों? पहले तो हमारी इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है। गॉट इट? हमने अपना इम्यून सिस्टम इतना वीक बना लिया। कैसे? दिन भर एसी में बैठकर, दिन भर घर के अंदर, कोई बाहर का हमें एक्सपोजर नहीं है, फिजिकल एक्टिविटीज हम कर नहीं रहे हैं। फिजिकल एक्टिविटीज करेंगे तो माइंड फ्रेश रहेगा, बॉडी एक्टिव रहेगी, इम्यून सिस्टम वर्क करेगा। हमने वो सारी आदतें खत्म कर दी जो पुराने जमाने में लोग रखते थे, तो वो हेल्दी थे। मतलब आप सोचो, पुराने जमाने में लोग देसी घी खा खा के कितने पतले होते थे, और हम तो आजकल मतलब देसी घी भी हमें फैट फ्री चाहिए, हमें शुगर फ्री चीजें चाहिए। पहले लोग कच्चा गन्ना खा लेते थे, अब हम गन्ने का जूस भी पीने से सोचते हैं कि उसमें बहुत शुगर होगी, राइट? तो हम लोग इतने कॉन्शियस क्यों हो गए हैं? क्योंकि अब हमारी बॉडी अडेप्ट नहीं कर रही है। चीजें चीजें चेंज हो गई है, चीजें इम्प्योर हो गई है, एडल्ट्रेशन स्टार्ट हो गई है।
दाल में पॉलिश होता है, दाल में कलर होता है, तो किसी चीज में कलर होता है, किसी चीज में कोई हम बोलते हैं ना, अच्छा ये इतनी बड़ी लौकी इंजेक्शन लगाई होगी। तो बेसिकली या केमिकल प्रोसेस से भी एग्रीकल्चर हो रहे हैं, तो वो प्योर चीजें बची नहीं। इसीलिए हम बोलते हैं कि घर का खाना खाओ, एटलीस्ट बना हुआ तो घर में खा लो, ताकि और इम्प्योर होने से बच जाए वो। अब इम्प्योर होने से कैसे बचेगा? घर के अंदर सब्जी गिर गई तो वो मम्मी सब्जी हटा देगी। बाहर अगर आपने ठेल से मोमोज खाए और मोमोज भैया से गिर गए और आपने ध्यान नहीं दिया, आपको नहीं पता, या आपके जाने से पहले गिर गए, तो भैया उसको धो के वापस रख देंगे, आपको क्या पता। और माइक्रोब्स धुलने से थोड़ी ना हट जाते हैं। गॉट इट? सो इसीलिए बोला जाता है कि ईट हेल्दी टू बी हेल्दी। गॉट इट? अब ये थी हमारी खाने पीने की बात। फिर हम आए नाइट्रोजन फिक्सेशन में, कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो हम लोग कंज्यूम नहीं करते एज इट इज। जैसे हम सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहे हैं, ऐसे नाइट्रोजन नहीं करते। अब मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि हमारे नोज में फिल्टर लगाए, हो सकता है नाइट्रोजन अंदर जा रहा हो पर वो अंदर कंज्यूम नहीं हो रहा, वो एज इट इज बाहर आ जा रहा है। क्योंकि हमारा लंग्स तो बेटा फिल्टर कर रहा है ना, लंग्स तो सिर्फ ऑक्सीजन पे सरवाइव करता है। सो अब इतना नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन हमारे लिए जरूरी है प्रोटीन बनाने के लिए, अमाइनो एसिड्स बनाने के लिए, बहुत सारी चीजें करने के लिए नाइट्रोजन बहुत जरूरी है। तो नाइट्रोजन इज एवरीवेयर इन द एयर बट वी कैन नॉट यूज इट, बट वी हैव टू यूज इट। सो हाउ डू वी यूज इट? राइजोबियम बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है नाइट्रोजन कंपाउंड्स में, विच आर कॉल्ड नाइट्रेट्स। वो बेसिकली सिंप्लीफाइड वर्जन है नाइट्रोजन का, जो प्लांट्स भी इनटेक कर लेते हैं एंड वी आल्सो इनटेक दैट थ्रू प्लांट्स। हम जैसे कोई भी, जैसे पल्सेस है हमारे, हम बोलते हैं ना दाल में बहुत प्रोटीन होता है, तो बेसिकली दाल में जो पल्सेस जो ग्रो कर रहे हैं उसमें नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन ही प्रोटीन बनाते हैं, और जो हम प्रोटीन खाते हैं मतलब हमारी बॉडी के अंदर नाइट्रोजन आ रहा है। गॉट इट? सेम इज विद एनिमल्स। फाइन। अब केमिकली भी नाइट्रेट्स बनाए जाते हैं फॉर फर्टिलाइजर्स। अब सॉइल में से, अब आप एक बात बताओ, एक किसान एक जमीन के टुकड़े में एग्रीकल्चर करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है, तो जो न्यूट्रिएंट्स है वो चले गए, क्योंकि वो न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स में चले गए और हमारे अंदर आ गए, तो सॉइल में से तो खाली हो जाएंगे ना। तो वापस से उस सॉइल को फर्टाइल बनाने के लिए फर्टिलाइजर्स का यूज होता है, जिसमें नाइट्रोजन के साथ साथ और भी कंपाउंड्स होते हैं। गॉट इट? आगे बढ़े तो चलिए, summary of the chapter. Microorganisms or microbes are tiny living organisms invisible to the naked human eye. हम नहीं देख सकते naked human eye से, we need a microscope. Microorganisms are present all around us, even inside our body. जैसे हम लैक्टोबैसिलस, हम जो दही खा रहे हैं, तो बेसिकली हम बैक्टीरिया ही तो खा रहे हैं, वो हमारे गट को अच्छा रख रहा है, तो वो बैक्टीरिया हमारे अंदर जा रहा है और हमारे अंदर सरवाइव कर रहा है। Microbes are of 5 major kinds: bacteria, fungi, algae, protozoa and viruses. Viruses are very small, rather smallest submicroscopic entities. Entities means body और organisms बोल लीजिए। Got it? They're not considered to be organisms as they lack a cellular organelles. उनको हम एक बॉर्डर लाइन में रखते हैं कि अगर उनको होस्ट बॉडी मिल गई तो वो लिविंग है, नहीं मिली तो वो नॉन लिविंग है, क्योंकि उनके पास गोल्जी एपरेटस नहीं है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, एक ही सेल है। करेक्ट? Some microorganism is beneficial to us while others are harmful and cause diseases. And disease-causing organisms, microorganisms rather, are called pathogens. Very nice. Preservation of food can be done by drying, heating, salting, or by adding sugar, chemicals, or freezing and pasteurization. हम चीजों को deep freeze भी कर देते हैं,
कि जैसे आप देखो कोल्ड स्टोरेजेस बने होते हैं। अब आप जो हम बिना सीजन के भी कोई फ्रूट्स खा रहे होते हैं, बताओ। पूरे सीजन तो आजकल तो पूरे सीजन स्ट्रॉबेरीज मिल रही हैं, पूरे सीजन नहीं उगती स्ट्रॉबेरीज, कुछ पर्टिकुलर सीजन में उगती है। फिर क्या होता है, जो एक्सेसिव स्ट्रॉबेरीज है उनको कोल्ड स्टोरेज भेज देते हैं, वो वहां पे डीप फ्रीज हो जाती है, बिल्कुल जम जाती है, पत्थर बन जाती है बर्फ में जमकर। फिर जब चाहिए होता है, मार्केट में डिमांड होती है स्ट्रॉबेरीज की, कोल्ड स्टोरेज से निकाल के डीप फ्रीज हो जाती है, वो मार्केट में बिकने लगती है। तो जब मैंने फ्रीज क्यों किया, अगर मैं ऐसे ही छोड़ देती तो स्ट्रॉबेरी सड़ जाती, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करते, डेड एंड डिकेइंग मैटर बन जाती वो। पर मैं डीप फ्रीज कर दूंगी, बर्फ ही जमा दूंगी, तो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करेगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म या तो वैक्यूम कंडीशन में ग्रो नहीं करेगा, ना एयर है ना मॉइस्चर है, या फिर बिल्कुल ही ज्यादा हीट में ग्रो नहीं करेगा, या बिल्कुल ही ज्यादा बर्फ वाले उसमें ग्रो नहीं करेगा कोल्ड टेम्परेचर्स में। पर बीच का जो ह्यूमिड वाला टेम्परेचर होगा कि उसको मॉइस्चर भी मिल रहा है, उसमें तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेस्ट ग्रो करता है, बेस्ट। तो इसलिए बोलते हैं ना, बारिश के मौसम में पानी भर जाता है, वहां से थोड़ा दूर रहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, और गीली मिट्टी और ह्यूमिडिटी हर जगह। तो ये जो ह्यूमिडिटी वाला सीजन है, ये बेस्ट है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए ग्रो करने के लिए। और इस सीजन में ज्यादातर लोग बीमार पड़ते हैं, ये मलेरिया डेंगू ये सब स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि मच्छर बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो मच्छर बनेंगे तो उसके अंदर प्रोटोजोआन तो गया ना, प्रोटोजोआन तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, फिल इन द ब्लैंक्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ अ डैश। नेकेड आई? नो, बिल्कुल नहीं, ऑप्शन ही नहीं है नेकेड आई का। कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप। वेरी नाइस। और बहुत जरूरी है कि आपको इन टर्मिनोलॉजीज की स्पेलिंग भी लर्न हो। ठीक है, Blue green algae fix dash directly from air and enhance fertility of the soil। ये तो हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था, और आपने भी चैप्टर रीड किया होगा होमवर्क में, तो आपने भी डेफिनेटली पढ़ा होगा कि ब्लू ग्रीन एल्गी क्या फिक्स कर रहे हैं एटमॉस्फेयर से, जो फर्टिलिटी इनहैंस कर रहा है सॉइल की। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ओके। अब बेसिकली एटमॉस्फेरिक बहुत बड़ा वर्ड है, तो मैं एटीएम डॉट कर दूंगी तो वो एटमॉस्फेरिक कहलाता है। वैसे आप पूरा एटमॉस्फेरिक भी लिख सकते हैं, मैं नाइट्रोजन लिख रही हूं यहाँ पे। अल्कोहल इज प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसकी हेल्प से अल्कोहल प्रोड्यूस होता है। ये आपकी बेसिक रिसर्च की वजह से ही आप इसको आंसर कर पाओगे, या आपने सुना हो। वैसे आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिख सकते हो, बट पर्टिकुलरली वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ईस्ट। आप जो देख रहे हो ना, मम्मी भटूरा बनाते हैं, या बाहर मार्केट में हम जाके मम्मी जो भटूरा बनाती है, वो भले ही शायद थोड़ा टाइट होता हो, घर के छोले भटूरे, तो भटूरे बड़े टाइट से होते हैं, इतने सॉफ्ट नहीं होते, फ्लफी फ्लफी नहीं होते, इतने फूले हुए नहीं होते बलून की तरह जैसे बाहर होते। हो सकता है किसी किसी के होते भी हो, मैं जनरल बात कर रही हूँ। पर बाहर मार्केट में जो हम छोले भटूरे खाते हैं, वो तो हमेशा ही फूले हुए होते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो भटूरे का आटा गूंदते हैं, वो बैटर बनाते हैं, डो बेसिकली, नॉट द बैटर, डो, वो उसमें ईस्ट डालते हैं। ईस्ट इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आपकी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, स्मॉल क्वांटिटी में तो बिल्कुल नहीं पहुंचा रहा। वो ईस्ट डालते हैं। वो जब ईस्ट को हम थोड़ी देर छोड़ देते हैं ना, वो डो बनाकर, वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करने लग जाता है, वो एयर बनाने लग जाता है अंदर। तो वो जो डो है वो डबल ट्रिपल साइज का फूल जाता है, और बहुत ही फ्लफी फ्लफी, और उसको तोड़ोगे ना बॉल को, तो वो ऐसे लगेगा जैसे नेट लाइक स्ट्रक्चर बन गया, क्योंकि हवा भर गई। जो डो है उसके अंदर
हवा भर गई है बेसिकली, ठीक है। वो प्रोड्यूस करिए ईस्ट ने, अब वो हो गया सॉफ्ट, उसका टेस्ट भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है, और जब वो भटूरा तल कर आता है इतना सॉफ्ट सॉफ्ट टेस्टी टेस्टी, तो वो बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म कर रहे हैं। अब ईस्ट को तो आप अपना बेस्ट फ्रेंड बोल दो अगर आपको छोले भटूरे पसंद है। ऐसे ईस्ट से अल्कोहल भी बनता है। चलिए, कॉलेरा इज कॉज्ड बाय, हमने पढ़ा था बैक्टीरिया। Take the correct answer. Yeast is used in the production of sugar, alcohol, hydrochloric acid, or oxygen. Alcohol. The following is an antibiotic: sodium bicarbonate, alcohol, streptomycin, or yeast. Sodium bicarbonate is not an antibiotic, rather वो तो एक salt है। जो हम इनो होता है घर में, इनो या मीठा सोडा या बेकिंग सोडा, सो दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट, तो वो अल्कोहल नहीं बनाता। वो एंटीबायोटिक नहीं है, एंटीबायोटिक है स्ट्रेप्टोमाइसिन, उसको आप तबीयत खराब में नहीं ले सकते। कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोन इज अ हाउस फ्लाई, अ कॉकरोच, बटरफ्लाई, या फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। फीमेल वर्ड पे तो एम्फसाइज मैं इसीलिए कर रही हूँ बेटा, क्योंकि सिर्फ फीमेल मच्छर काटते हैं, मेल मच्छर नहीं काटते। और मलेरिया तो फीमेल एनोफिलीज से होता है, डेंगू एडीज से होता है। द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेस, द मोस्ट कॉमन, अच्छा ये तो ये बिल्कुल ना मतलब रियल लाइफ सिचुएशन पे बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे कि आपने कभी सुना चींटी से कोई बीमारी हो रही है, ड्रैगन फ्लाई घर के अंदर कैसे आ गए, या स्पाइडर, स्पाइडर तो दीवार में है, वो मुझे क्या बीमारी दे रही, स्पाइडर के काटने से कोई स्पाइडर मैन नहीं बनता, और स्पाइडर मैन वाली कोई बीमारी नहीं होती, ठीक है। तो बचा हाउस फ्लाई, जो मक्खियां नहीं आ जाती है घर के अंदर, उसे कहते हैं हाउस फ्लाई। अब वो कहाँ गंदी गंदी जगहों पे मतलब बैठ कर आई हैं, वो हमारे खाने में बैठ जाएंगी, वही खाना हम खा रहे हैं, सपोज हमारे हाथ पे बैठ गई, अब वो माइक्रोब मेरे हाथ पे चिपक गया, अब मैं टच करूँ और फिर मैं मुंह टच करूँ, तो मैं ऐसे करूँ तो वो तो लग गया मेरी बॉडी में। तो मोस्ट कॉमन कैरियर हो गया डिसीजेस का हाउस फ्लाई। कैसे, मैं ये नहीं कह रही कि उनकी बॉडी के अंदर वो प्रोटोजोन या बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है, उनकी बॉडी पे टच हो गया क्योंकि वो कहीं बैठ कर आई है, किसी इन्फेक्टेड पर्सन के ऊपर से बैठ कर आई है, या सपोज उनके गंदे कपड़ों से रुमाल में उन्होंने स्नीज किया, वो स्नीज पे उस रुमाल को टच कर लिया मक्खी ने और हमारे घर के अंदर आ गई, तो फिर वो तो इन्फेक्टेड है ना, मतलब वो तो कैरियर हो गई ना। The bread or idli dough rises because of heat, growth of yeast cells, grinding और kneading. ब्रेड बनाने के लिए भी ईस्ट चाहिए होता है। तो जो मैं बोल रही हूँ ना, ईस्ट एयर प्रोड्यूस कर लेता है, बेसिकली ईस्ट अपने आप को मल्टीप्लाई कर देता है और एयर प्रोड्यूस करते जाता है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड, ये तो बहुत कॉमनली सुना होगा, अल्कोहल क्या है? अल्कोहल एक फर्मेंटेड ड्रिंक है, ठीक है, जो किसी जैसे ग्रेप्स को फर्मेंट करके बन गई, वीट को फर्मेंट करके बन गई, पटेटो को फर्मेंट करके बन गई, सड़ा के बेसिकली उसके अंदर जितना भी शुगर होता है उसको फर्मेंट करके अल्कोहल बन जाता है, उसे बोलते हैं फर्मेंटेशन। मैच द ऑर्गेनिजम्स इन कॉलम ए विद देयर एक्शन इन कॉलम बी। हमें ऑर्गेनिजम्स को मैच करना है कॉलम ए और कॉलम बी से। कॉलम ए बैक्टीरिया, राइजोबियम, लैक्टोबैसिलस, ईस्ट, प्रोटोजोन, वायरस। कॉलम बी है फिक्सिंग नाइट्रोजन, ये बेसिकली फंक्शंस हो गए, फिक्सिंग नाइट्रोजन, सेटिंग ऑफ कर्ड, बेकिंग ऑफ ब्रेड, causing malaria, causing cholera, causing AIDS, producing antibiotics। अब जरूरी नहीं है कि ये सारे ऑप्शंस इधर मैच करते हो, कुछ बच जाएंगे क्योंकि ऑप्शंस ज्यादा है और कॉलम ए में ऑप्शंस कम है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट बैक्टीरिया से। सो बैक्टीरिया क्या क्या कर रहा है?
बैक्टीरिया इज कॉजिंग कॉलेरा। ये स्पेलिंग सही कर लीजिएगा कॉलेरा की। राइजोबियम, राइजोबियम क्या कर रहा है? फिक्सिंग नाइट्रोजन। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको? वेरी नाइस। लैक्टोबैसिलस बताइए क्या कर रहा है फिर? The only function setting of curd. Very nice. Yeast, baking of bread. Protozoan, causing malaria. Virus causes AIDS. और वायरस से एंटीबॉडीज भी बनती, नहीं प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज नहीं, सॉरी। Causing AIDS. Can microorganisms be seen with the naked eye? If not, how they can be seen? आप बताइए, can microorganisms be seen with the naked eyes? Of course not. How can they be seen? Microscope. यहाँ मैं आपको सिर्फ आंसर गाइड कर रही हूँ. You have to frame your own answer in your own language. या तो आप बुक में ढूंढिए या आप फ्रेम करिए. कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम होना चाहिए. थॉट, आपके थॉट प्रोसेस अलग हो सकते हैं बट रीजन बिल्कुल सेम होना चाहिए. ठीक है. What are the major groups of microorganisms? 5 major groups: bacteria, protozoan, virus, algae, fungi. Name the microorganisms which can fix atmospheric nitrogen in the soil. Rhizobium bacteria या blue green algae. Blue green algae basically water में होता है, soil में rhizobium bacteria. Write 10 lines on the usefulness of microorganisms in our lives. So अब आपकी डेली लाइफ में कितने भी रिलेटेड यूजफुल पॉइंट्स है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को लेके, बी इट प्रेजर्वेशन, नॉट एग्जैक्टली प्रेजर्वेशन, बी इट ब्रेड मेकिंग, बी इट डो मेकिंग, बी इट कर्ड मेकिंग, बी इट वैक्सीन, ये सारे आपको खुद सोचने हैं कि क्या क्या यूजेस है. हमने इतने सारे यूजेस करे हैं कि आई एम श्योर आप फ्रेम कर लेंगे. ओके, राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. यहाँ आप एक्सप्लेन करोगे कि वो हार्मफुल इफेक्ट स्टार्ट कैसे होता है. जब भी वो डिसीज कॉजिंग माइक्रोब बॉडी के अंदर आता है, पैथोजेंस, तो वो अपना लाइफ साइकिल स्टार्ट कर देते हैं एंड हाउ इट अफेक्ट्स. फिर आप लिख दोगे कि नोजिया हो रहा है या वॉमिटिंग फील हो रही है या वीकनेस हो जाती है या ये डिसीज हो जाती है. गॉट इट? व्हाट आर एंटीबायोटिक्स? व्हाट प्रिकॉशंस मस्ट बी टेकन व्हाइल टेकिंग एंटीबायोटिक्स? ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे होमवर्क में, क्योंकि ये बुक में दिया है जिसको अच्छे से रीड करने की आपको पर्सनली बहुत जरूरत है. बिकॉज अब अब एंटीबायोटिक बहुत कॉमन हो चुके हैं क्योंकि इतनी डिसीजेस हैं बाहर, इतनी डिसीजेस कि उनके लिए अवेयरनेस बहुत जरूरी है. एंटीबायोटिक्स है नहीं है, एंटीबायोटिक्स कौन सी है, क्या नाम है, ये सेल्फ अवेयरनेस बहुत जरूरी है, जो मैं चाहती हूँ कि आप प्लीज अवेयर रहिए. और वो तभी हो पाएगा जब आप पर्सनली चैप्टर रीड करेंगे. राइट? नेक्स्ट है, which among the following reproduces only inside the host cell? Virus. Choose one odd one out. Choose the odd one out. Foot and mouth disease, tobacco mosaic, anthrax, sleeping sickness. Tobacco mosaic एक वायरस है, बाकी सारे डिसीज है. What is the mode of transmission of disease? Citrus canker. सिट्रस कैंकर का ट्रांसमिशन क्या था? एयर. Which gas is released during the preparation of bread? कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ईस्ट कार्बन डाइऑक्साइड प्रिपेयर कर रहा है. Which disease is caused by a bacterium through air? Fill in the blanks. Many free living organisms like bacteria and blue-green algae which are involved in nitrogen fixation are called. या इसका और भी कोई वर्ड है जो आपको चैप्टर में मिल सकता है?
Microbes may be harmful or useful. Dash a friend or foe basically. Dash are not considered to be an organism as they lack a cellular organization. Virus. The study of microbes is known as, हमने सबसे पहली वीडियो में पढ़ा था माइक्रोबायोलॉजी. यहाँ सिम्बायोन्स इसलिए बोला है क्योंकि आपने 6-7 में पढ़ा होगा. ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है कि उन बैक्टीरियाज को शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है और वो नाइट्रेट्स जो फिक्स कर रहे हैं, नाइट्रोजन जो फिक्स कर रहे हैं वो प्लांट को मिल रहा है. तो एक फ्रेंडशिप बनी हुई है, इसलिए मैंने सिम्बायोन्ट्स लिखा है. ये भी सही है बिल्कुल. और अगर आपके को चैप्टर में कोई और वर्ड मिलता है तो आप वो भी लिख सकते हैं, अदरवाइज ये बिल्कुल सही है. माइक्रोब्स कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ, ये आप खुद करेंगे, माइक्रोस्कोप. वेरी नाइस. मैच द फॉलोइंग. वैक्सीन एंड डिसीज. ये मैं चाहती हूं कि आप ये खुद करें रिसर्च कर, ताकि आपकी रिसर्च स्किल्स डेवलप हो. जैसे ओपीवी इज फॉर पोलियो, ओरल पोलियो वैक्सीन. टाइफाइड वैक्सीन टाइफाइड के लिए होगी. टीटी वैक्सीन टेटनस. अब मैंने बहुत बोल दिया, अब आप देखेंगे आगे का. State whether the statements given below are true or false. The disease caused by protozoan are spread by an insect. Malaria. अच्छा, by an insect is malaria. True. Pathogenic microorganisms present in host cells are killed by medicines called vaccines. True. वैक्सीन जाती है तो एंटीबॉडीज बन जाते हैं, और नहीं तो एंटीबायोटिक्स भी हम बाहर से ले लेते हैं, बट killed by medicines called, नहीं sorry एंटीबायोटिक्स. वो एंटीबायोटिक्स होते हैं, वैक्सीन्स नहीं. ठीक है. पैस्चराइजेशन, क्योंकि वैक्सीन मेडिसिन नहीं है. वैक्सीन तो वो एक डोसेज है उसी वायरस की या किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है और एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करवा रहा है. बट मेडिसिन तो एंटीबायोटिक्स है. Pasteurization method helps to preserve milk. Very true. The disease-causing microbes are called antibodies. Not at all. False. Yeast is used in the production of alcohol. True. ये तो हमने पढ़ा भी है. Next, a very short answers. Again, I'll guide you, but you'll write it yourself. Write any one habit in habitat in which organisms are found. Moist conditions. Write any one beneficial role which microorganisms play in the life of human beings. It could be anything. Nitrogen fixation ही सबसे बड़ा example है, right? Preparation of curd, preparation of bread, preparation of dough for your bhaturas. Write any one communicable disease. ये हमने बहुत सारी पढ़ी है, कोई भी एक लिख दीजिए. Write the name of the fungi added to cheese to give a special flavor. This is your homework. Write the name of scientist who first stated. ये भी हमने पढ़ा था. होमवर्क. कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन. अब ये क्वेश्चन बहुत डिफरेंट है, वैसे हमने लास्ट चैप्टर में भी किया था. जैसे असर्शन और रीजन दिए होते हैं. अब assertion और रीजन दोनों सही है और रीजन जस्टिफाई कर रहा है मेरे assertion को. assertion is basically any statement which is being said. तो वो स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर रहा है, तो ऑप्शन ए. बोथ assertion and reason are true, but reason is not the correct explanation of the statement. B. assertion is true, reason is false. assertion is false, reason is true. तो C, D respectively. तो हम क्या करेंगे? ऑयल एंड विनेगर आर यूज्ड फॉर प्रिजर्विंग फूड. प्रिजर्व कर रहे हो ऑयल और विनेगर से, assertion is true. बैक्टीरिया cannot live in such an environment. बैक्टीरिया ग्रो कर ही नहीं सकते, तो रहेंगे क्या? तो रीजन भी जस्टिफाई कर रहा है. ये है ऑप्शन हमारा ए. चलिए नेक्स्ट. पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन. ऑब्जर्व द डायग्राम क्लियरली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन D. Bacteria fix nitrogen into nitrogen compound. Okay, compound of nitrogen in the soil जा रहा है D में. D से वापस
C animal and cat plants, uptake by plants ऊपर and then A नीचे. Okay. Atmospheric nitrogen is used for synthesizing what? Carbohydrates, plant proteins or animal proteins. Atmospheric nitrogen is synthesizing plant proteins. वहां से फिर हम प्रोटीन एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं. So it is synthesizing plant proteins. Which of the following crops would enrich the soil with nitrogen? बेसिकली ये आप करेंगे होमवर्क में थोड़ा रिसर्च करके. द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर इज, हम बोलते हैं 78%, 78%, तो 78 के क्लोज है नंबर 4 80. गॉट इट? So this was all about the chapter friend, microbes, friends and foe. हमने बहुत अच्छे से देखा कि microbes हमारे लिए कितना यूजफुल है और कितना हार्मफुल है. We have to maintain the balance and we have to stay very safe from the enemy microbes. So it is up to you how you be safe. But homework करना तो mandatory है, वो तो up to you है ही नहीं. गॉट इट? उसको फटाफट से चैप्टर को आप रीड करिए, जो क्वेश्चंस जो मैंने आपको होमवर्क में दिए सॉल्व करिए, जो रिसर्च करने बोला है करिए, क्योंकि उससे रिसर्च स्किल्स तो चलिए एनहांस होंगी ही होंगी, आपको इंटरेस्ट डेवलप होगा जो आप पढ़ रहे हैं उस चीज में. करेक्ट? टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के लिए. बाय.